बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इरफ़ास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ इरफ़ा और आज मेरे किचन में बन रहे हैं हांडी कबाब। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी कहीं नाउमीदी में ना बदल जाए। आप यह हांडी कबाब ईद की दावत पर बना सकते हैं या कोई भी स्पेशल ओकेजन पर बना सकते हैं। तो बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और यमी हांडी कबाब की रेसिपी। हाफ़ के जी मेरे पास कीमा है, इसमें फ़ैट भी शामिल है और ये बिल्कुल बारीक है। स्पाइसेस ऐड करते हैं इसमें। सबसे पहले हम इसमें कचरे पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें कूट कर ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को कूट लिया था और इसका पानी निकाल कर फिर ऐड किया है। एक लेमन ले लिया था मैंने, उसका जूस ऐड करूँगी, पूरा लेमन का जूस ऐड करूँगी। अब इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे क्योंकि इसमें नेचुरली पानी होगा। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, लेमन जूस ऐड किया है, प्याज में भी थोड़ा बहुत पानी होगा, कीमे में भी थोड़ा बहुत पानी होगा। तो इन सब को ब्रेड क्रम्स जो है वो सोक कर लेंगे, उसको ड्राइनेस दे देंगे ताकि इस मिक्सचर के कबाब आसानी से बन सके। अब हम इसके एक एक करके कबाब बना लेंगे। अब मैं इसके कबाब बना लेती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने तमाम कबाब इसी तरह से बना लिए हैं और अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। पैन में हम इतना ऑयल डालेंगे कि प्याज ब्राउन हो जाए। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैं इसमें ब्राउन कर लूँगी और प्याज ब्राउन करके मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसी ऑयल में हम जो हमने कबाब बना के रखे थे वो फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये ग्रेवी में जाके भी पकेंगे। तो 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। जब तक कबाब फ्राई हो रहे हैं हम ब्लेंड बना लेते हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का ब्लेंड मैंने पहले ही बना लिया था। उसमें ये ब्राउन प्याज की हुई ऐड करेंगे और फिर इसको एक बार और चला देंगे। दोबारा से कबाब की तरफ आ जाते हैं, इसको फ्लिप कर लेंगे। एक साइड इसकी सिक चुकी है, अब दूसरी साइड हम इसको फ्लिप करके दोनों साइडों पर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। कबाब फ्राई हो चुके हैं तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। कबाब मैंने सारे फ्राई करके निकाल लिए हैं। इसी ऑयल में हम ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा जब क्रैकल हो जाएगा तो फिर हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्राई करेंगे। जिंजर गार्लिक का कलर हमें ब्राउन कर लेना है और उसके बाद जो हमने ब्लेंड किया था प्याज को और टमाटर को वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम ग्रेवी के हिसाब से स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे इन तमाम स्पाइसेस को और ग्रेवी के गाढ़ा होने तक हम इसको पका लेंगे। 10 मिनट गुज़र चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, ग्रेवी हमारी पक चुकी है। अगर आपको कच्चापन नज़र आ रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर पका लीजिए। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और अब जो हमने फ्राई करके रखे थे कबाब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कबाबों को हम ग्रेवी में मिक्स करते हुए पका लेंगे। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और फिर इसको दम वाली आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए हम कवर करके पकाएंगे। चेक कर लेते हैं और अब हमारे हांडी कबाब बिल्कुल तैयार हैं सर्विंग के लिए।
सर्विंग प्लेट पे निकाल लेते हैं और ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी हैं। ज़रूर बनाइएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई का काम करता है और हम में मज़ीद मेहनत करके अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाने का जज़्बा पैदा होता है।